हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। इसीलिए अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन लगा लेना ताकि डरावनी कहानी सुनने का मज़ा 2 गुना हो जाए। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारे गांव से 7 कोस दूर एक लंबा, शांत और अधेला सा रास्ता है, NH 209। लोग कहते हैं ये सड़क बहुत पुरानी मिट्टी के टीलों पर बनी है और उन टीलों के नीचे पता नहीं कितनी पुरानी हड्डियां, कितने अधूरे किस्से और कितने पाप गड़े पड़े हैं। मैंने उम्र भर बहुत सी सड़कें देखी हैं, लेकिन NH 209 जैसी जिंदा सड़क दूसरी कोई नहीं मिली। क्योंकि ये सड़क कभी कभी अपने आप आवाजें निकालती है, कभी किसी के सिसकने की, कभी हंसने की और कभी किसी के रेंगते हुए आने की। गांव वाले कहते हैं NH 209 पे रात को जाना मतलब अपने पैर खुद कफन की तरफ बढ़ाना। और इसी सड़क की गोद में फंस गए 2 दोस्त, सिया 18 साल, शांत और समझदार लड़की, और आरव 19 साल, खुशमिजाज पर दिल से बहादुर लड़का। इन दोनों ने वो देखा जो इंसानों के देखने के लिए बना ही नहीं था। सितंबर की उमस भरी शाम थी। गांव की मिट्टी में हल्की हल्की बारिश की खुशबू घुली हुई थी। सिया और आरव मोटरसाइकिल से शहर से लौट रहे थे। कॉलेज की छुट्टी देर से मिली थी। आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुल रही थी। सिया ने पीछे से आवाज लगाई, आरव तू थोड़ा धीरे चलाना, सड़क फिसलन वाली लग रही है। आरव हंस पड़ा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तेरे से गुस्सा हूं। ठीक है बाबा, चला रहा हूं ध्यान से। दोनों NH 209 पर चढ़े ही थे कि सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और खेतों की कंटीली झाड़ियां और अजीब सी चुप्पी। सिया ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आरव, तूने सुना? क्या? किसी औरत की आवाज लगी, जैसे वो रो रही हो। आरव ने हंसी में उड़ाने की कोशिश की। तू भी एने इतनी सी हवा की आवाज में रोना सुन लेती है। पर सिया की उंगलियां उसके कंधे पर कांप रही थीं। ये बात आरव से छुपी न रह सकी। रास्ते पर वो सफेद साया, धीरे धीरे धुंध और भी गाढ़ी होती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी बस 10-12 फीट तक ही जा पा रही थी। अचानक आरव ने जोर से ब्रेक मारे। सिया चीख पड़ी, क्या हुआ? आरव की आवाज कांप रही थी। सामने कोई खड़ा है। हेडलाइट में एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था, लंबे बाल पैर तक लटके हुए। सिया की सांसें अटक गईं। आरव, ये इंसान नहीं लग रही। उस आकृति ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, पर पूरी देह उसी तरफ रुकी रही। गर्दन का घूमना अस्वाभाविक था, बिल्कुल उल्टे कोण तक। आरव ने कांपते हुए बाइक मोड़ी और बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, वो सफेद साया अचानक गायब हो गया। एक पल में जैसे हवा में घुल गया हो। सिया ने रोते हुए कहा, आरव, मुझे डर लग रहा है, वापस चल। पर NH 209 की खासियत यही है, इस पर एक बार चढ़ो तो ये वापस जाने नहीं देती। कुछ दूर चलने के बाद आरव और सिया को सड़क किनारे एक पुराना टूटा फूटा मील पत्थर दिखा। NH 297 km पर आरव और सिया के दिल में एक झटका लगा, क्योंकि वो लोग पिछले 10 मिनट से इसी सड़क पर चल रहे थे। मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सिया बोली, आरव, क्या हम यहीं घूम फिर के वापस आ गए? आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूं। शायद ये कोई और मील पत्थर हो। लेकिन ठीक उसके नीचे कोयले से किसी ने लिखा था, मत जाओ, वापस मुड़ जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। सिया डर से जम गई। वो कौन? वो हवा में फिर वही धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत पास में खड़ा होकर रो रहा हो पर दिखाई न दे। आरव ने बाइक थोड़ी तेज कर दी। दोनों के दिलों की धड़कनें सड़क की रफ्तार से भी तेज थीं। अचानक सिया चीख पड़ी। बाइक के सामने हेडलाइट में फिर वही सफेद साया आ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ सामने थे और हथेलियां खून में डूबी हुई थीं। उसकी कलाई से खून बह रहा था। पैर जमीन से ऊपर हवा में लटक रहे थे और चेहरे पर कोई नक्शा नहीं, बस एक काली गहरी खाई जैसी खाली जगह। आरव चिल्लाया, आंखें बंद कर सिया। उसने तेजी से बाइक मोड़ी।
पर इस बार सड़क मानो अपनी जगह से हिल रही थी। पेड़ उल्टी दिशा में घूम रहे थे, जैसे सड़क उन्हें अपने भीतर खींच रही हो। सामने से एक पुराना जंग लगा लाल ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइटें पीली और टिमटिमा रही थी। उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और सबसे भयानक, ट्रक में ड्राइवर सीट खाली थी। आरव चीख पड़ा, सिया, ट्रक में कोई नहीं बैठा। ट्रक सीधे उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन इंजन की आवाज जैसी इंसान के गले से घुटती हुई निकलती है। धड़ 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 घूम। आरव ने बाइक साइड में झोंक दी। बाइक कच्चे में घुसकर फिसल गई। दोनों गिर पड़े। ट्रक उनके बिल्कुल पास आया और जैसे ही टक्कर होनी थी, ट्रक गायब हो गया। न आवाज, न धुआं, न रोशनी, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। आवाज सड़क के अंदर से आ रही थी। दोनों उठे ही थे कि जमीन के अंदर से खुरचने जैसी आवाज आई। चर्रर चर्रर, जैसे कोई नाखूनों से सड़क को बीच से खुजला रहा हो। सिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये सड़क के नीचे कुछ चल रहा है। आरव ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और सड़क पर रोशनी डाली। डामर की परतें जगह जगह से उखड़ रही थीं। उस उखड़ी दरार के भीतर से एक हथेली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सिया चीख पड़ी, यहां से निकल, अभी। लेकिन बाइक गिरकर खराब हो चुकी थी। लात मारकर किक दबाई, पर इंजन ने आवाज तक न दी। अब वे पैदल थे और पीछे पीछे कोई था। सड़क के नीचे से आती आवाजें अब और तेज होने लगी थीं। चर्रर चर्रर, टप टप, जैसे कोई नाखूनों से डामर को नोचकर ऊपर चढ़ रहा हो। आरव और सिया सड़क के किनारे किनारे भागने लगे। उनके जूतों की आवाज, उनकी सांसें, उनके कदमों की घबराहट, सब NH 209 की डरावनी चुप्पी में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी ने सिया का दुपट्टा खींचा। सिया चीख पड़ी, आरव, कोई पकड़ रहा है मुझे। आरव ने मुड़कर देखा, सिया की पीठ के पीछे किसी का हाथ हवा में तैर रहा था, लेकिन उस हाथ से नीचे कोई शरीर नहीं था, बस एक कटी हुई कलाई और पंजे से टपकता काला गाढ़ा खून। आरव ने झटके से सिया को खींच लिया। हाथ हवा में थोड़ी देर तक कांपता रहा, फिर धुंध में घुल गया। सिया ने रोते रोते कहा, आरव, ये इंसानी आत्माएं नहीं, ये कुछ और ही है। आरव भी कांप रहा था, पर फिर भी बोला, हिम्मत रख, हम यहां से निकलेंगे। कुछ कदम चलने के बाद हवा बिल्कुल ठंडी पड़ गई। ठंडी यानी ऐसी कि सांस बाहर निकलते ही धुआं बन जाए। धीरे धीरे कहीं दूर से मंत्रों की धीमी सी आवाज आने लगी। फिर अचानक आवाज बिगड़ गई। सिया ने धड़कते दिल से कहा, यह मंदिर की आवाज जैसी लग रही है। आरव ने पलटकर कहा, पर यहां तो 30 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है। मंत्रपाठ की आवाज और पास आती गई और फिर अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई। सड़क के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ घंटा कहीं से गिरा। घंटी बिल्कुल नई थी, उस पर ताजा खून फैला हुआ था और नीचे पलटी हुई घंटी के अंदर से किसी औरत की दबी हुई सिसकियां आ रही थीं, जैसे वो अंदर कैद हो। सिया डर से पीछे हट गई। आरव, यह क्या जगह है? आरव ने धीरे से कहा, NH 209, बस सड़क नहीं है, ये किसी का कत्ल खाना है शायद। दोनों फिर भागने लगे। धुंध थोड़ी छंटी और दाईं तरफ सड़क के किनारे एक औरत बैठी दिखी। सफेद साड़ी, गीले बाल और हाथ में टूटी हुई चूड़ियां। चूड़ियों का कांच उसके हाथ में धंसा हुआ था। खून बह रहा था, पर वो बैठकर अपने ही खून से जमीन पर कुछ लिख रही थी। सिया ने कांपकर आरव का हाथ पकड़ा, उससे दूर रहना, ये वही लग रही है। औरत ने धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, बिना पुतलियों के, जैसे दो खाली गड्ढे। उसने कांपती आवाज में कहा, रुको मत, वरना वो तुम्हें भी खींच ले जाएगा। सिया जाम हो गई। कौन खींच ले जाएगा? औरत ने धीरे धीरे उंगली पीछे सड़क की तरफ उठाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने दो शब्द बोले, मुझसे मत मिलना।
और अगली ही सांस में उसका शरीर हवा जैसे पतला हुआ और साया बनकर सड़क में समा गया। आरव बोला, चल, अभी चल, और दोनों दौड़ने लगे। लगभग 20 मिनट लगातार दौड़ने के बाद उन्हें एक पुराना बस स्टॉप दिखा। स्टॉप टूटा फूटा था, पर किसी तरह की आस मिली। दोनों वहां बैठते ही हांफते हुए झुक गए। सिया बोली, ये जगह थोड़ी सुरक्षित लग रही है। पर तभी आरव की नजर बस स्टॉप के अंदर लगे पुराने बोर्ड पर गई। बोर्ड पर कुछ अजीब लिखा था, यहां रुको मत, वो आता है जब लोग रुकते हैं। लिखावट ताजा थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। आरव ने कंपकंपाती आवाज में कहा, ये सड़क हमारे हर कदम पर नजर रख रही है। अचानक बस स्टॉप की लोहे की छत से लंबे लंबे बाल नीचे लटक आए। सिया चीखी, आरव, ऊपर कुछ है। दोनों बाहर भागे और देखा, बस स्टॉप की छत पर वो सफेद औरत उल्टी लटकी हुई थी। बाल लटकते हुए, चेहरा हवा में झूलता, और उसकी जीभ जमीन से लगभग 2 इंच दूर हिल रही थी। उसकी आवाज आई, मत, रुको, और फिर अचानक वो बिजली की तरह उनकी तरफ झपटी। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों बेतहाशा भागे। अब वे दोनों सड़क पर भाग रहे थे। हवा में चिल्लाने की 3 आवाजें आती थीं, किसी बच्चे के रोने की, किसी औरत की चीख की, किसी बूढ़े के हंसने की। तीनों आवाजें एक साथ। सिया रो पड़ी, आरव, ये सब हमारे पीछे हैं। आरव ने दांत भींचकर कहा, जब तक सुबह नहीं होगी ये सड़क हमें छोड़ेगी नहीं। भाग सिया, बस भाग। सड़क अब सामान्य सड़क नहीं रही थी, यह सांस ले रही थी। इसकी दरारें फैल और सिमट रही थीं, जैसे किसी दैत्य का पेट। सिया ने हांफते हुए कहा, क्या तूने देखा? सड़क हिल रही है। और फिर कुछ हुआ जिसने दोनों को पत्थर बना दिया। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों के बीच कई सारे शरीर पड़े थे। उनके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे, चेहरे फटे हुए, पर आंखें खुली थीं। आरव और सिया की तरफ देख रही थीं। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, हमें बचाओ। दूसरे ने कहा, हम भी इसी सड़क में फंसे, कभी नहीं निकले। तीसरा बोला, वो तुम्हें चुन चुका है। सिया चीखते हुए बोली, कौन कौन चुन चुका है? और तभी धरती फिर से हिली, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत भारी सड़क के नीचे आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा हो। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड मिला, NH 209, शापित खंड, निर्माण वर्ष 1995, स्थिति स्थायी रूप से बंद, कारण श्रापित भूमि। सिया ने डर के मारे पढ़ते पढ़ते रुक गई। आरव, ये सड़क बंद है, तो हम जिस रास्ते से आए। आरव बोला, वो सड़क है ही नहीं, ये पूरी सड़क एक जाल है। सिया फूट पड़ी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सड़क हमें खा जाएगी। और जैसे ही उसने ये कहा, पीछे सड़क फटने लगी। चर्र, फट फट, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सड़क के नीचे कोई जिंदा था। सड़क धीरे धीरे फट रही थी। दरारें फैलकर ऐसे खुल रही थीं जैसे किसी दैत्य का मुंह। टूटी दरारों के अंदर से काली गाढ़ी चिपचिपी मिट्टी बाहर निकल रही थी, और उस मिट्टी में जिंदा चीजें हिल रही थीं। सिया चीखते हुए बोली, आरव, नीचे कोई है, कई लोग हैं। और सचमुच दरार के अंदर से उंगलियां बाहर निकलीं, लंबी पीली सूखी हुई उंगलियां, ऐसी उंगलियां जो इंसान सालों से जिंदा दफन हो तो ही बनती हैं। आरव ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाग, अभी भाग। ये सड़क सीधी नहीं थी, ये किसी कब्रिस्तान का मुंह लग रही थी। तभी पीछे से किसी बूढ़े की भारी आवाज आई, रुको बच्चे। दोनों ने पलटकर देखा, एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। सफेद दाढ़ी, पीली आंखें और चेहरा डर से थका हुआ। आरव ने सांस रोकी। आप इंसान हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, हाँ, लेकिन शायद ज्यादा देर नहीं। सिया ने घबराकर पूछा, ये सड़क हमें मार क्यों रही है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि तुम जिंदा हो। आरव, मतलब? बूढ़ा, ये NH 209 उन लोगों की आत्माओं से बनी है जिनके साथ जुल्म हुआ था। ये सड़क जिंदा लोगों की ऊर्जा खाती है। जो यहाँ फंस जाता है वो या तो सड़क में समा जाता है या उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। सिया की आंखें भर आईं। कोई रास्ता है निकलने का? बूढ़ा बोला, है, बहुत मुश्किल है, पर है। आरव सामने झुककर बोला, बताइए प्लीज। कैसे? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें उस सफेद औरत को खोजना होगा और उसे मुक्त करना होगा। सिया हकबका गई। क्या? वो तो हमें मारने के लिए दौड़ रही है।
बूढ़ा धीरे धीरे बोला, नहीं, वो तुम्हें बचा रही है। आरव, क्या? बूढ़ा, वो मर चुकी है, पर उसकी मृत्यु अधूरी है। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, ये सड़क और ताकतवर होती जाएगी। सिया की आवाज कांप गई। उसकी मौत कैसे हुई थी? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। किसी ने उसे इस सड़क पर बेइज्जत किया और मारकर सड़क किनारे फेंक दिया, पर कर्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो भी यहीं पर एक ट्रक के नीचे आ गया और उसकी भी मौत हो गई। सिया की रूह कांप गई, उसके होंठ कांपने लगे। तो ये सड़क उसी की आत्मा और उसके जैसे कई और लोगों की आत्माओं से बनी है। बूढ़ा सिर हिलाकर बोला, हाँ, यह सड़क सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, ये अनगिनत दर्द की परतें हैं। आरव ने अपने आंसू रोकते हुए पूछा, उसे मुक्ति कैसे देंगे? बूढ़ा बोला, उसकी मौत की जगह खोजो, वहीं उसकी आत्मा बंधी है। सिया, वो जगह कहाँ है? बूढ़ा, कहीं सड़क के किनारे, जहां से आवाजें सबसे ज्यादा आती हैं। और एकदम उसी पल बूढ़ा कांपने लगा, उसकी आंखें उलट गईं, सीना धड़कने लगा। आरव चिल्लाया, क्या हुआ? बूढ़ा चीखते हुए बोला, वो आ रही है, भागो। और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उछलकर सड़क पर गिरा और सड़क की दरारों ने उसे निगल लिया। अब सिया और आरव अकेले थे। हवा में वही सन्नाटा, वही दूर से आती औरत की कराह और सड़क की धीमी धीमी सांसें। आरव बोला, सिया, हमें वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। सिया ने अपने आंसू पोंछे, चल, शायद यही एक मौका है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर बाद सड़क पर एक बड़ा गोल निशान दिखा, जैसे कुछ भारी चीज कई बार घिसटाई गई हो, और उसके बीचों बीच लाल चूड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। सिया ने कांपते हुए कहा, यह उसकी चूड़ी है। आरव ने डरते हुए कहा, मत छू। पर सिया ने चूड़ी उठा ली। जैसे ही उसने चूड़ी हाथ में ली, पूरी सड़क हिल उठी। धरती फटने लगी और जमीन के अंदर से एक महिला का चेहरा आधा बाहर आया। चेहरा मिट्टी में दबा हुआ, आंखें आधी खुली, पर उनमें दर्द चीख रहा था। वो अधमरी आवाज में बोली, भाग जाओ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सिया रोते हुए झुक गई, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। महिला की आंखों में पानी आ गया, मेरी हड्डियां नीचे फंसी हैं। आरव चीख पड़ा, कहाँ? किस तरफ? महिला ने उंगली बाईं ओर उठाई और फिर मिट्टी में गायब हो गई। दोनों बाईं तरफ की ओर बढ़ने लगे। सड़क पर अजब गजब चीजें दिखने लगीं। पेड़ों की परछाइयां उल्टी दिशा में हिल रही थीं। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज, कभी कभी किसी के तेजी से भागने की आहट। दूर कहीं से आती महिला की सताई हुई चीख। सिया ने कांपते हुए कहा, यहां बहुत दर्द बसा हुआ है आरव, और हम इसी दर्द के बीच खड़े हैं। धीरे धीरे सड़क के किनारे एक पुरानी कच्ची जगह नजर आई। नीचे पुरानी मिट्टी थी और उसमें किसी ने एक बड़ा गोल गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। आरव ने अनुमान लगाया, यही उसकी कब्र होगी। सिया घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी हटाने लगी। आरव भी उसके साथ लग गया। कुछ देर खुदाई के बाद उन्हें एक वस्तु मिली, एक टूटी हुई लाल साड़ी का कोना। सिया फूट फूट कर रोने लगी। ये वही है। जैसे ही उन्होंने साड़ी से लगी मिट्टी हटाई, अंदर से एक हाथ दिखाई दिया। हाथ पर वही चूड़ियों के निशान, वही घाव, वही पीड़ा। सिया फुसफुसाई, तुम्हें मुक्ति देंगे, वादा है। दोनों ने फिर मिट्टी हटाई। अब उन्हें कंधे और चेहरा दिखाई देने लगा। जब पूरा चेहरा साफ हुआ तो एक हल्की सी मुस्कान उसकी होठों पर आ गई, जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद। पर तभी पूरी सड़क कांप उठी, जैसे सड़क के नीचे कोई विशाल चीज जाग रही थी। आरव ने डरकर कहा, ये क्या हो रहा है? अचानक दूर से वही भयानक सफेद औरत दौड़ती हुई आई, चेहरा बिगड़ा हुआ, बाल हवा में उड़ते हुए। सिया चीख पड़ी, ये हमें मारने आ रही है। पर औरत उनके पास आकर रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, नहीं, मैं तुम्हें बचाने का आखिरी मौका देने आई हूं, जल्दी करो, इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो कौन? औरत ने कांपती उंगली सड़क के नीचे की ओर उठाई, सड़क का मालिक। ये मत समझो कि ये सड़क खुद ब खुद जिंदा है। इसके नीचे वो दरिंदा है जिसने मुझे बेइज्जत करके मार दिया था, जो दफन लाशों को अपनी शक्ति बनाता है। सिया का शरीर सख्त हो गया और अचानक सड़क की दरारें खुलने लगीं, भयानक गर्जना के साथ। सड़क की दरारें पहले पतली रेखाओं की तरह दिख रही थीं, फिर जैसे किसी विशालौका ने नीचे से घूंसा मारा हो, धड़ाम। मिट्टी उछली, पत्थर बिखरे और सड़क की लंबी काली सतह सांप की तरह मरोड़ खाने लगी। आरव और सिया दोनों पीछे हट गए। सफेद औरत ने चीखकर कहा, पीछे हटो,
ये जाग गया है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा किसी ने मौत को सामने बैठा देखा हो। मिट्टी में दबी लाश अचानक हिलने लगी। जिस लड़की का चेहरा अभी मुस्कुरा रहा था, वो अचानक ठंडी हवा में डूबने लगी। उसकी आंखों में काली लकीरें उभर आईं, जैसे कोई अंधेरा धुआं उसके भीतर घुस रहा हो। सिया ने डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है आरव? आरव ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, शायद नीचे से कुछ उसकी आत्मा खींच रहा है। औरत बोली, हाँ, वो हर दबी हुई लाश को निगलता है ताकि और ताकतवर बन सके। सड़क की धरती अब खुलकर सांस ले रही थी। दरारें बड़ी होती गईं। नीचे से आती गरज अब किसी दानव की हंसी जैसी लग रही थी। आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी कि सिया के कान बजने लगे। झटके से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। एक गहरा काला गड्ढा बन गया जो मानो सब कुछ निगल सकता था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, वो बाहर आ रहा है क्या? सफेद औरत की आवाज टूट गई, हाँ, अब इसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अचानक नीचे से एक विशाल काली भुजा बाहर निकली। भुजा इंसानी थी, पर हड्डियां उल्टी, उंगलियां 5 नहीं 10 और त्वचा पर सैकड़ों नाखूनों जैसे चमकते निशान। भुजा ने बाहर आते ही जमीन को पकड़ा और पूरी सड़क 2 हिस्सों में फाड़ दी। धड़ाम, पेड़ हिल गए, हवा में राख भर गई। सिया चिल्लाई, आरव भागो! पर आरव पत्थर की तरह जड़ हो गया। उस भुजा के बाद अब कंधे दिखाई देने लगे, फिर गर्दन, फिर एक भयंकर खोपड़ी जैसा चेहरा जिसकी आंखों में लगातार घूमती काली धुंध। सफेद औरत ने पीछे हटते हुए कहा, ये बही राक्षस है। और जैसे ही वो दानव पूरी तरह बाहर निकलने लगा, कानों को चीरती हुई आवाज आई, एक और आत्मा मेरे खाने के लिए। वो विशाल आकृति पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसकी चमड़ी डामर की तरह काली और सख्त थी और उसकी आंखों से वही पीली रोशनी निकल रही थी जो उस शापित ट्रक की हेडलाइट्स में थी। आरव चिल्लाया, सिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, मिट्टी हटाओ। राक्षस ने एक भारी कदम बढ़ाया और जिस जमीन पर वो पैर रखता वहां की मिट्टी धंस जाती। उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया और एक काली लकीर आरव की तरफ बढ़ी। सफेद औरत ने बीच में आकर उस वार को अपने ऊपर ले लिया। वो दर्द से चीखी, उसका साया और धुंधला पड़ गया। जल्दी करो, उसने कराहते हुए कहा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। सिया और आरव पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगे। नाखूनों में खून भर आया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक मिट्टी के नीचे उन्हें एक पुरानी जंग लगी लोहे की जंजीर मिली जो उन हड्डियों के चारों ओर लिपटी हुई थी। आरव समझ गया, ये जंजीर ही इस कैद का कारण है। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जंजीर पर वार किया। राक्षस को जैसे करंट लगा हो। वो दहाड़ा, उसकी आवाज से NH 209 की सड़क पर दरारें और गहरी हो गईं। उसने अपने 10 पंजों से आरव को जकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सिया ने देखा कि आरव की गर्दन के पास वो भयानक पंजे पहुंच चुके हैं। उसने वही पत्थर छीना और अपनी पूरी जान लगाकर जंजीर के जोड़ पर मारा। जंजीर टूट गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन हड्डियों से एक तेज सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि उस राक्षस की आंखों की काली धुंध छटने लगी। वह दर्द से बिलबिलाने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो वापस सड़क की दरारों में खिंचने लगा। सफेद औरत का चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि शांत था। उसने आखिरी बार सिया और आरव की तरफ देखा, हाथ जोड़े और उस रोशनी के साथ आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही वो रोशनी गायब हुई, NH 209 पर छाई धुंध छटने लगी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी। आरव और सिया ने देखा कि वे किसी पुरानी सड़क पर नहीं बल्कि एक सुनसान जंगल के बीच झाड़ियों में पड़े थे। उनकी बाइक कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, जैसे वो कभी खराब हुई ही ना हो। जब उन्होंने सड़क की ओर देखा तो वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई दरार नहीं थी, बस एक शांत पुरानी सड़क थी। पर जब सिया ने अपनी हथेली देखी तो वो जम गई। उसके हाथ में अभी भी उस महिला की वो टूटी हुई लाल चूड़ी का टुकड़ा था। ये कोई सपना नहीं था। गांव पहुंचते ही उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। पर आज भी जब कोई रात के अंधेरे में NH 209 से गुजरता है तो उसे टायर के नीचे सड़क के हिलने का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि राक्षस वापस सड़क के नीचे सो गया है, पर वो मरा नहीं है। वो इंतजार कर रहा है किसी और मुसाफिर का जो रास्ता भटक जाए। और आरव, वो आज भी रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी परछाई फिर से खिंचकर उस सड़क की तरफ न चली जाए। कहानी समाप्त। रोज ऐसे ही हॉरर टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय और सावधान रहें।